वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बकरा ईद के लिए स्पेशल बना रहे हैं नमकीन गोश्त, जो हर बकरा ईद पर हम घर पे बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर मैंने ये मटन ले लिया, यानी कि बकरे का गोश्त है। ये मैंने कुछ हड्डी के साथ और कुछ हड्डी के बगैर लिया है। और ये देखें, ये चर्बी वाला है। और आपने मसल के नमकीन गोश्त बनाने के लिए चर्बी वाला गोश्त थोड़ा सा मसल के चर्बी वाली बोटी और ये हड्डी वाला गोश्त लेना है। और आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ हड्डी वाला लिया और कुछ मैंने हड्डी के बगैर ये गोश्त लिया है। और साथ में मैंने लिया है एक प्याली मैंने ऑयल ले लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें देसी घी या मक्खन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ऑयल डालूँगी। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, तकरीबन 2 खाने का चम्मच ये पिसा हुआ है। और 1 खाने का चम्मच नमक ले लें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ले रही हूँ। और 1 से 1.5 चाय का चम्मच आप ले लें काली मिर्च है। इसको हमने मोटा सा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर में नहीं चाहिए हमें। और साथ में मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं। और 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें पीस ली हैं। और साथ में मैंने ले लिया है ज़ीरा और सूखा धनिया का, मैंने ये पाउडर बना लिया है। ज़ीरा और सूखा धनिया ये दोनों मिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। एक प्याली मैंने ऑयल लिया था, उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम थोड़ा 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। गोश्त को हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने 2 से 3 मिनट हमने गोश्त को फ्राई किया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने का चम्मच। इसमें हम भून लेंगे इसको थोड़ी देर, 5 मिनट हम इसको भूनेंगे। नाज़रीन, मैंने रेसिपी में आपको हल्दी पाउडर नहीं बताया। इसमें मैं आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी डालूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत आ जाए। पाँच मिनट हमने भून लिया। अब इसमें हम दूसरे मसाले डाल देते हैं। नमक, काली मिर्च,
साथ में ये हरी मिर्ची कुटी हुई, और ये है ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर, ये भी हम डाल देंगे और इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। गोश्त भी हमारा तकरीबन भुन गया और मसाले भी इसमें मैंने तकरीबन सारे ही इसमें डाल दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी, हरी मिर्चें पिसी हुई, काली मिर्च, नमक और तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे। गोश्त फ्राई हो गया और मसाले भी हमने पका लिए। अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आधा गिलास और डालेंगे। अब हम इसको गला लेंगे। आप चाहे तो इसे यानी कि इस तरह से भी खा सकते हैं, जब ये गल जाए तो इसमें हल्का सा शोरबा रह जाए। तो अगर आप थोड़ा सा इस तरह से पसंद करते हैं तो आप इस तरह बना लें, लेकिन अगर आप भुना हुआ पसंद करते हैं तो इसका आप पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क कर दें। तो मैं इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पे खुश्क करके बनाऊंगी। इसको मैं ढक देती हूँ। ये तकरीबन आधा घंटा इसी तरह पकेगा। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो नमकीन गोश्त हमने रखा था उसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और गोश्त हमारा जो है तकरीबन गल चुका है। ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है, इस तरह से नहीं रखना। अगर आप खुश्क जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इतना सा इसमें पानी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। तो हम इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो इसको हम 1-2 मिनट मज़ीद भून लेंगे ताकि जो पानी थोड़ा सा रह गया वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। आप भी बकरा ईद पे इसे बनाइएगा। आप चाहे गाय की कुर्बानी करें, बकरे की करें, लेकिन आप बीफ का भी आप नमकीन गोश्त बना सकते हैं। तो आप बनाइएगा बिल्कुल इसी तरीके से। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ये देखिए गोश्त हमारा भुन गया है, तो अब हम इसका कर देते हैं चूल्हा बंद। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये आप इसे बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपकी मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बकरा ईद की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।